नमस्कार। खुला आकाश में आप सभी का स्वागत है। खुला आकाश में हम अलग अलग विषयों के साथ आपके सामने उपस्थित होते हैं, अलग अलग विषयों पे आपको जानकारी देते हैं और आज अपने कार्यक्रम में हम शामिल करने जा रहे हैं जिस विषय को वो है वित्तीय क्षेत्र में संभावनाएं। आज हम बातचीत करेंगे कि वित्तीय क्षेत्र में यानी कि फाइनेंशियल स्टेट में क्या क्या कैरियर ऑप्शंस हो सकते हैं, कहाँ आप वर्क एक्सपीरियंस पा सकते हैं और क्या क्या अलग अलग चीज़ें होती हैं जो इसमें शामिल होती हैं। और इस विषय पे बातचीत करने के लिए इससे बेहतर क्या होगा कि हम इसी फील्ड के एक ऐसे छात्रा से आपकी बातचीत कराएं जिन्होंने जब इस फील्ड में कदम रखा तो उन्हें ढेर सारी संभावनाएँ नज़र आई। आज भी वो छात्रा है और जब करते करते इन्हें समझ में आया कि बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं जिससे एक्सप्लोर किया जा सकता है। तो मैं वेलकम करना चाहूँगी आज की हमारी खास गेस्ट लावण्या कोनरिया का, जो कि फाइनेंस सेक्टर की स्टूडेंट है। लावण्या, बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में आपका। थैंक यू सो मच। लावण्या, जैसे कि हम लोग आपस में बातचीत कर रहे थे तो समझ में आया कि फाइनेंस एक बहुत वाइड एस्पेक्ट्स है उसके, जिसके बारे में बहुत से लोग नहीं जानते हैं। इनफैक्ट मुझे लगता है कि जब मैं आपसे बातचीत कर रही थी तो मैंने भी कई एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर किया बातचीत करते करते। तो क्या आती हैं, क्या क्या चीज़ें पढ़ी जाती हैं, क्या फाइनेंस सेक्टर के क्या मायने हैं? तो जैसे फाइनेंस जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया तो मुझे भी पहले लगता था कि आप सिर्फ बैंकिंग में जाओगे या आप एक अकाउंटेंट बनते हो। तो बट जब मैंने पढ़ाई करी, उसके बारे में और जाना, तो मुझे समझ में आया कि फाइनेंस के बेसिकली 4 मेन सेक्टर्स हैं जो लोग जानते हैं और पढ़ाई करते हैं जिसके बारे में। वो हो गया जैसे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, कॉर्पोरेट फाइनेंस, पब्लिक अकाउंटिंग एंड कुछ ऐसे 3-4 हैं। तो उसमें जैसे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, ये सारे बहुत ऐसे को रिलेटेड है, बट मुझे ऐसा लगता है कि जैसे उसमें बहुत ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अलग हैं। अच्छा। तो जैसे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हो गया, वो हर एक बैंक, जैसे आपका बैंक को जानना है कि आप कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो, आपको कहाँ अपने पैसे को आप कहाँ इन्वेस्ट करोगे तो आपका वैल्यू बढ़ेगा। वैसे ही सिमिलर है जैसे कॉर्पोरेट फाइनेंस के जैसा ही है कॉर्पोरेट फाइनेंस में, बट हम ज़्यादा फोकस करते हैं कि कौन सी डिसीजंस है कि आपकी कंपनी क्या ऐसी डिसीजन ले सकती है जिससे उनका और प्रॉफिट हो सके या उनका लॉस नहीं हो, जिससे आपकी वैल्यू बढ़े। तो इसमें सिर्फ आप ये नहीं डील करते हो कि आप कहाँ स्टॉक कौन सा खरीद सकते हो, आप स्टॉक कौन सा बेच सकते हो। अच्छा। इसमें आप ज़्यादा डील करते हो कॉर्पोरेट फाइनेंस में कि आप क्या ऐसा कंपनी में अपने और कर सकते हो कि आपकी वैल्यू बढ़े और आप वो मनी कहाँ से लेके आओगे। अच्छा। तो ये कॉर्पोरेट फाइनेंस हो गया। मुझे लगता है थर्ड जो सब लोग बहुत जानते हैं वो है स्टॉक ब्रोकर। आप एक ब्रोकर बनते हो, आप क्योंकि फाइनेंस के बारे में पढ़ते हो तो आपको ज़्यादा नॉलेज होता है कि कौन सा आप स्टॉक खरीद सकते हो, कौन सा स्टॉक आप ऊपर जाएगा, क्या नीचे जा रहा है, आप उसकी पढ़ाई करते हो, वो स्टॉक ब्रोकर हो गया। फिर पब्लिक अकाउंटेंसी, जैसे सीए हो गया आपका, आप एक पब्लिक अकाउंटेंट बनते हो। तो हर कंपनी एक पब्लिक अकाउंटेंट को एम्प्लॉय करती है अपने कंपनी में, तो जो हेल्प करता है आपकी ऑडिटिंग में। जैसे आपको हर साल के एंड में जब आप अपने रिपोर्ट्स को सबमिट करना होता है हर कंपनी को, तो वो एक पब्लिक अकाउंटेंट का जॉब होता है करना। तो ये सब है मेन कुछ फाइनेंस के पार्ट्स जो हम पढ़ाई करते हैं। अच्छा, फाइनेंस के यानी कि बहुत सारे पार्ट्स हैं। धीरे धीरे हम अपने कार्यक्रम में बातचीत करके जानेंगे लावण्या से कि क्या क्या और पॉसिबिलिटीज़ होती है। लावण्या, मैं आपसे जब बात कर रही थी तो मुझे समझ में आया कि आपने कुछ और सोच के शुरुआत की थी, कि आपका बैकग्राउंड कुछ और था, इंटरेस्ट कुछ और था, और जब आप इसमें आप आई तो इसमें एक्सप्लोर करना शुरू किया तो आपको अपनी जो पॉसिबिलिटीज़ और बेहतर नज़र आई। आप अपने बारे में बताएं कि कैसे आपने शुरुआत हुई आपकी और क्या इंटरेस्ट रहे आपके। तो मैंने शुरुआत एक्चुअली हॉस्पिटैलिटी से करी थी, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि मुझे मन था कि मैं अपने फैमिली का जो होटल है उसमें आगे जाके काम करूं। तो मेरे मन में शुरुआत पहले उससे हुई कि मैं हॉस्पिटैलिटी में जाती हूं। जब मैं छोटी थी तो मुझे लगता था हॉस्पिटैलिटी में आप मेन चीज़ें होती है, फ्रंट ऑफिस होगा आपका, या आप एक सर्वर बन सकते हो, या तो आप एक किचन में काम करोगे, ये हॉस्पिटैलिटी का मेन होता है। बट जब मैंने पढ़ाई स्टार्ट करी तो मुझे पता चला कि एक होटल को भी फाइनेंस की ज़रूरत होती है। हर हॉस्पिटैलिटी में भी कोई भी कंपनी हो, जैसे एक होटल है वो भी एक कंपनी है जिन्हें एट द एंड ऑफ द डे आपको बनाना प्रॉफिट है, तो उनमें भी फाइनेंस की ज़रूरत होती है। तो मुझे बाद में पता चला कि मैं हॉस्पिटैलिटी में भी फाइनेंस के बारे में पढ़ाई कर सकती हूँ। तो मेरा उधर से इंटरेस्ट चेंज हो गया कि हाँ मैं अब फाइनेंस करती हूँ।
तो जब मैंने अपने अंडरग्रेड में बैचलर्स में फाइनेंस का स्पेशलाइजेशन किया हॉस्पिटैलिटी में, उसके बाद मुझे लगा कि अब इसमें मैं और पढ़ाई करूं कि मुझे और इसके बारे में जानकारी मिले और मेरी स्कोप और ओपन अप हो जाए कि मैं सिर्फ होटल में ना फोकस करूं। तो उसके कारण मैंने मास्टर्स इन फाइनेंस किया। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि आप सिर्फ बैचलर्स में बीकॉम करके या स्पेसिफिक फाइनेंस की पढ़ाई करके ज़रूरी नहीं है कि आप फाइनेंस करो जी। आप और चीज़ों की भी पढ़ाई करते हो जिसमें फाइनेंस की भी आप पढ़ाई करो तो आप आगे जाके फाइनेंस पे फोकस कर सकते हो। जी। ये सवाल मुझे लगता है मेरे भी जहन में आया था और हमारे दर्शकों के भी जहन में आ रहा होगा कि कई बार जैसा आपका भी बैकग्राउंड था हॉस्पिटैलिटी का और फिर आपने स्विच ओवर किया, समझ में आया कि अच्छा ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, हॉस्पिटैलिटी में भी फाइनेंस, यानी कि होटल बिजनेस में भी फाइनेंस का एस्पेक्ट है। वैसे ही हमारे यहाँ बच्चे जो है ग्रेजुएशन में अलग अलग सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करते हैं, लेकिन आगे चल के सब इंटरेस्ट जो है धीरे धीरे क्लियर होना शुरू होता है। तो किन बैकग्राउंड्स के बच्चे जो है उनके लिए फाइनेंस में मूव करना इजी रहता है, या बैकग्राउंड क्या होना चाहिए? मुझे लगता है कि इजी आपका ज़्यादा तब रहता है जब आप कॉमर्स अगर आप पढ़े हो तो आपके लिए वो ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि आपके पहले से एक बैकग्राउंड होता है अकाउंट्स का, इकोनॉमिक्स का, ये सब का आपका पहले से एक बैकग्राउंड है। तो आपको ऑलरेडी थोड़ा बहुत पता होता है कि कैसे आपकी फाइनेंस, मतलब फाइनेंस का बेसिक पार्ट आपका, जैसे अकाउंटेंसी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो वो आपको ऑलरेडी पता होता है। तो मुझे लगता है कि अगर आप कॉमर्स करने के बाद कुछ भी आप एक अंडरग्रेड में लेते हैं, अपने बैचलर्स में लेते हैं, तो आपके लिए ईजियर होता है टू मूव इनटू फाइनेंस, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत पहले से उसके बारे में बैकग्राउंड होता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि जैसे हॉस्पिटैलिटी में भी मैंने फाइनेंस में स्पेशलाइजेशन किया, तो इसलिए मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा बहुत उधर भी पता चला, तो इसलिए ईजियर हुआ मुझे मूव करना कि मैं मास्टर्स करूं उसमें। तो मुझे लगता है कि जिसका भी कॉमर्स बैकग्राउंड है, ज़्यादा फोकस्ड, उन लोगों के लिए ज़्यादा ईजियर होता है। पर क्या दूसरे सब्जेक्ट्स के बच्चे भी मूव कर सकते हैं? आप मूव कर सकते हो, बट आपको अकाउंट्स थोड़ा बहुत तो सीखना पड़ेगा। जैसे मुझे लगता है बहुत सारे बैचलर्स, जैसे आप अगर इंजीनियरिंग भी करते हो तो आपको थोड़ा बहुत अकाउंटेंसी सिखाया जाता है आपके बैचलर्स में जी। तो उसके बाद भी आप अगर सीखना चाहते हो तो आप सीख सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप रिस्ट्रिक्ट हो जाते हो, बट मुझे बस ये लगता है कि थोड़ी और मेहनत लगेगी, थोड़ा और आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, बट आप कर सकते हो। जी। यदि आपका बैकग्राउंड है तो वो तो आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ कॉमर्स के बच्चे हैं वही आगे फाइनेंस ले सकते हैं, और भी सब्जेक्ट के बच्चे अगर इंटरेस्ट धीरे धीरे जागता है तो ले सकते हैं। हाँ, लेकिन आपके पास ये ज़रूरी है कि आपके पास थोड़ा सा अकाउंट्स का बेस हो, या फिर आप नया सीखें तब जाके फिर इसमें स्विच ओवर कर सकते हैं। जैसे कि लवलीन बात हो रही थी तो हमें समझ में आया 2-3 टर्म्स हमने यूज़ किए, कॉमर्स, अकाउंट, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, कहीं ना कहीं सब रिलेटेड है, बट ऑल आर डिफरेंट। कॉमर्स, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स कैसे अलग अलग है, और क्या बेसिक है कॉमन और क्या अलग अलग है दोनों तो में? जैसे सबको पता है, जब आप कॉमर्स बोलते हो कि मैंने 12th में कॉमर्स किया, तो आपको लगता है हाँ उन्होंने अकाउंट्स पढ़ा होगा, उन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा। तो बेसिक सबका यही है कि आपको जानना है, आप सब चीज़ डील करता है मनी से, आपका पैसे से, कि आपकी कहाँ से मनी आएगी, कहाँ मनी जा रही है, इससे डील करता है। आपकी इकोनॉमी जो रन कर रही है वो उस पर बेसिक डिपेंड करता है। तो मुझे लगता है उधर वो लोग सब कॉमन हो जाते हैं, बट उसमें छोटी छोटी जो डिफरेंसेस हैं वो हो गए। जैसे अकाउंटेंसी में ज़्यादा आप फोकस करते हो बुक में कैसे आप रिकॉर्ड करोगे, आपके रिपोर्ट्स कैसे बनेंगे, आपको जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होता है, आपके जो डॉक्यूमेंट्स है, जर्नल्स हैं, वो सब पे आप ज़्यादा फोकस करते हो अकाउंटेंसी में। अच्छा। इकोनॉमिक्स आपका ज़्यादा फोकस होता है कि आपकी पूरी इकोनॉमी चलती कैसे, अर्थव्यवस्था चलती कैसे, उसमें डिमांड हो गया, आपका सप्लाई डिमांड, आप ये सब से रिलेट करते हो। आपकी बिहेवियरल भी एक होती है इकोनॉमिक्स की, आपके ह्यूमन के हमारे बिहेवियर से कैसे डील करते हो आप। अच्छा। वो मनी आप कैसे, आपका मनी में जैसे अकाउंटेंसी और फाइनेंस में आप डील कैसे करोगे वो मनी से, जैसे आप हो उस पे। अच्छा। तो वो हो गया इकोनॉमिक्स। और फाइनेंस दोनों का एक जोड़ है। अच्छा। जिसमें आप दोनों चीज़ साथ में यूज़ करते हो, क्योंकि आपको फाइनेंस में होता है कि आप वो जो मनी आपकी अकाउंटेंसी में जो आपने रिकॉर्ड कर लिया कि ये हमें मिला इतना, अब आप वो यूज़ कैसे करने वाले हो। अच्छा। जो अभी डिमांड चल रहा है, जो सप्लाई चल रहा है, उस पे डिपेंड करके आप वो मनी यूज़ कैसे करोगे। अच्छा।
तो यही थोड़ी बहुत डिफरेंसेस हैं, बट इसी तरीके से वो सब एक साथ जुड़ जाते हैं साथ में। यानी कि कॉमर्स, अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस सब अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग टर्म्स हैं, लेकिन सब बेसिकली कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। तो जो बच्चे कॉमर्स के हों, इकोनॉमिक्स के हों या अकाउंट्स में हो, ये सारे बच्चे भी फाइनेंस में अपना कैरियर ऑप्शंस तलाश सकते हैं। और ये क्या कैरियर ऑप्शंस हो सकते हैं, कहाँ कहाँ संभावनाएँ हैं, ये लावण्या से हम जानेंगे। क्या कैरियर ऑप्शंस बनते हैं अगर कोई बच्चा फाइनेंस में करता है, और फाइनेंस के क्या क्या बेसिकली कोर्स होते हैं? जैसे कॉमर्स का मालूम है कि हमने इंटर किया, ग्रेजुएशन किया, फाइनेंस में क्या क्या पढ़ाइयाँ होती हैं? तो फाइनेंस में मुझे लगता है कि आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एक ऑप्शन होता है। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हो गया, जैसे स्टॉक में आप डील कर रहे हो, तो आप अगर एक बड़ी कंपनी है जिनके पास बहुत क्लाइंट्स होते हैं जो आते हैं और उनके बहुत इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, तो आप जब एक स्टॉक नहीं, आप बहुत सारे स्टॉक खरीदते हो, तो उससे आपका एक पोर्टफोलियो बन जाता है। अच्छा। तो वो पोर्टफोलियो को हम कैसे और वैल्यू दे सकते हैं, उसमें हम और क्या, अब आज के दिन में ऐसा हम क्या कौन सा स्टॉक हम खरीद सकते हैं, कौन सा स्टॉक हमें आज बेच देना चाहिए, वो आप डील करके कैसे अपने स्टॉक का वैल्यू बढ़ा सकते हैं। अच्छा। तो एसेट वैल्यू बढ़ता है आपका उससे, कि आपका कितना, आपके पास उससे कितना मनी आएगा, वो हो गया पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। वो एक पोर्टफोलियो मैनेजर का काम होता है आपको बताना कि ये इन्वेस्टमेंट आपके लिए सबसे अच्छी होगी। ओके। तो ये एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हो गई। फिर एक होती है इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, वो भी बहुत सिमिलर है, बट दैट इज, वो हो गया जैसे कि मैंने कॉर्पोरेट फाइनेंस में आपको बताया कि कॉर्पोरेट फाइनेंस में आप डील करते हो कि कौन सा डिसीजन हमें लेना चाहिए, हमें और क्या करना चाहिए अपने कंपनी से कि हमारी वैल्यू बढ़ सकती है, हमारा प्रॉफिट बढ़ सकता है। वो एक इन्वेस्टमेंट एनालिसिस का काम, एनालिस्ट का काम होता है कि आप वो देखो कि आपके पास अगर कोई लेके आया कि ये हमारा एक प्रोजेक्ट है जो अब हम आगे सोच रहे हैं करने का, अच्छा, तो उसकी क्या वैल्यू है, उसका वर्थ क्या होगा, उसका मतलब उसमें कोई मायने है वो करने का कि नहीं है। वो एक इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट का काम हो गया। अच्छा। फिर कॉर्पोरेट फाइनेंस अलग ही एक पूरा पढ़ाई है, अलग ही एक कोर्स होता है जिसके बारे में आप पढ़ाई करते हो। वैसे आप जैसे डेरिवेटिव्स, बॉन्ड्स हो गए, स्टॉक हो गए, उसकी भी पढ़ाई होती है अलग से। अच्छा, ये सारी चीज़ें सब फाइनेंस के अंतर्गत पढ़ाई होती सब फाइनेंस के अंतर्गत आती है। अच्छा, तो यानी कि बहुत सारे वाइड एस्पेक्ट्स हैं, डिपेंड करता है कि आपका अपना पर्टिकुलर इंटरेस्ट क्या है, उसके अनुसार आप अपनी पढ़ाई को जारी कर सकते हैं और आगे कैरियर ऑप्शंस को जो है उसके लिए मूव कर सकते हैं। हमने जो बात कर रहे थे वित्तीय सलाहकार की, तो वित्तीय सलाहकार अमूमन मेरी जो समझ में आता है वो कंपनी वाले रखते हैं या बैंकिंग सेक्टर वाले रखते हैं। क्या और भी कई पॉसिबिलिटीज़ होती है, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट भी एसोसिएटेड टर्म्स है, क्या दोनों अलग अलग चीज़ें हैं और या सेम है दोनों? दोनों एक तरीके से अलग है, क्योंकि जो आपने बोला कि वित्तीय सलाहकार, वो एक हो गया फाइनेंशियल एडवाइजर। तो उनका, जैसे मैंने अभी बोला कि एक पोर्टफोलियो मैनेजर या इन्वेस्टमेंट बैंकर या इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट होता है, उनका भी एक तरीके से सिमिलर काम होता है कि उनका भी यही काम है बताना कि यहाँ आपको इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो वो एक फाइनेंशियल एडवाइजर का वो काम है। अच्छा। बट मुझे लगता है जैसे आपने बोला चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो सीए की पढ़ाई हम करते हैं इधर, उनका बेसिक काम होता है कि आपके वो बुक्स को आप सही तरीके से आपने अपने रिकॉर्डिंग किया है कि नहीं किया है। अच्छा। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का वो सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है। तो इस तरीके से वो दोनों अलग हैं। ओके। क्योंकि फाइनेंशियल एडवाइजर ये नहीं करता है कि आपने अपने जर्नल में आपने जो आप पब्लिक को अपने रिपोर्ट्स दिखाता है, हर कंपनी हर साल अपने रिपोर्ट्स फाइल करती है, तो वो हमने ठीक से रिकॉर्ड किया है कि नहीं किया है, वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम होता है जी। तो इस तरीके से वो अलग है। तो अमूमन ये जो पढ़ाई होती है फाइनेंस की अलग अलग सेक्टर्स की, क्या इसके डिविजन्स अलग अलग हो जाते हैं, और क्या ये डिग्री कोर्सेज होते हैं या डिप्लोमा कोर्सेज, किस तरह के कोर्सेज अवेलेबल हैं हमारे यहाँ? तो मुझे जो पता है इसमें है कि आप एक फुल टाइम कोर्स भी कर सकते हो। अच्छा। और आपकी डिग्री कोर्सेज भी होती हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेज, डिप्लोमा कोर्सेज भी होती हैं। बट जैसे आप फुल टाइम कोर्स करते हो तो हाँ, आपका पढ़ाई ऑब्वियसली ज़्यादा इन डेप्थ हो जाता है और फोकस में आप जाते हो। बट डिग्री कोर्सेज में आपको थोड़ा ऊपर का बताते हैं, क्योंकि आपके पास उतना समय नहीं है कि आप हर चीज़ को उतने डिटेल में जाके सीखें, वो हमारे पास उतना समय नहीं होता है, तो वो बस एक अलग है। बट हमारे पास डिग्री कोर्सेज भी हैं। अच्छा। और फुल टाइम कोर्सेज भी हैं। दोनों ही तरह दोनों के
मिलावट है हमारे पास। जी, दोनों की ही ऑप्शंस अवेलेबल है। ये आपके इंटरेस्ट पे और आपके कितना वक्त आप देना चाहते हैं, कैसे करियर को आप अपना एक्सप्लोर करना चाहते हैं, इस पे डिपेंड करता है कि आप कौन से कोर्स के लिए मूव करेंगे। भारत जो है हमारा एक विकासशील देश है, जहाँ पे खास करके बिहार की अगर हम बात करें तो यहाँ छोटे छोटे संस्थाएँ हैं, छोटे छोटे उद्योग हैं। तो वहाँ पे वैसे में क्या ऑप्शंस बनते हैं बच्चों के लिए, जो बच्चे फाइनेंस में पढ़ रहे हैं? बिहार में क्या संभावनाएं हैं, और बिहार से बाहर अगर संभावनाओं की बात की जाए तो नहीं? तो मुझे लगता है जैसे बिहार में आप धीरे धीरे चल के बहुत ऑप्शंस ओपन अप हो रहे हैं और खुल रहे हैं हमारे लिए ऑप्शंस। तो पहले अब मुझे सबसे ज़्यादा लगता है बिहार में बैंक्स बहुत हैं, तो अच्छा। वो एक बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई भी फाइनेंस जो पढ़ रहा है उसके लिए सबसे फर्स्ट जो हम सोचते हैं वो होता है बैंक में जॉब करने का। तो वो हमारे पास बिहार में बहुत ऑप्शन है। बट मुझे वही लगता है कि जैसे हम बिहार से इसलिए बाहर जाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि अब हमारे पास ऑप्शंस थोड़े लिमिटेड हो जाते हैं। कम है, बट जैसे आप बाहर जाओगे तो आपके पास और बड़ी कंपनियां हैं जो वहाँ हैं। तो अब जैसे धीरे धीरे बिहार में वो कंपनियां लाई जा रही हैं कि हमारे लिए अब जो हम जैसे लोग फाइनेंस पढ़ रहे हैं उनके लिए ऑप्शन हो कि अगर हम अपने घर पे रहना चाहते हैं तो अब हम रहेंगे, क्योंकि हमारे पास वो ऑप्शंस अब आ रही हैं। सिर्फ हम बैंक में फोकस नहीं करने का ज़रूरत है या छोटी कंपनियों में नहीं जाने की ज़रूरत है। अब बड़ी कंपनियां जिन्हें फाइनेंशियल एडवाइज़र की ज़रूरत है, एक पोर्टफोलियो मैनेजर की ज़रूरत है, अब उनके लिए ऑप्शंस ओपन अप होंगी। अच्छा। तो उस तरीके से मुझे लगता है कि यहाँ हमारी ये ऑप्शंस हैं फाइनेंस पढ़ने वालों की। तो हम अपनी स्थिति को बेहतर बना सकें, हाँ। कैसे और बेहतर बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों पे हमें ध्यान देना चाहिए कि कैसे हम हमारा राज्य जो है और आगे बढ़े, और यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए और ऑप्शंस हों? क्या आपको लगता है कि कहाँ थोड़ा सा एफर्ट लगाने की ज़रूरत है? तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा एफर्ट हमें जो एफर्ट लगानी चाहिए वो, जैसे अभी मैंने पहले भी बोला कि अब हमें और बड़ी कंपनियों को इधर लाना चाहिए। क्योंकि जब बड़ी कंपनियां इधर आती हैं तो हर बच्चे को मन होता है कि वो काम और करे तो थोड़ा और उनकी वैल्यू बढ़े, उनको और एक्सपीरियंस मिले, उनका नॉलेज बढ़े। तो मुझे लगता है जब बड़ी कंपनियां आती हैं, जैसे एमएनसीज आएँ या थोड़ी और बड़ी कंपनियां आती हैं, तो उनसे बच्चों को भी ऐसा लगता है कि अच्छा हाँ, हमें और नॉलेज मिलेगा कि बाहर भी कैसे चीज़ें होती हैं, वो भी हमें पता चलता है। हम सिर्फ लिमिटेड नहीं हो जाते हैं कि छोटे शहरों में या बिहार में, बड़े इंडिया में कैसे काम होता है। आपकी जब बड़ी कंपनी आती है तो आपको पता चलता है कि अच्छा बाहर लोग ऐसे भी करते हैं। तो आपको थोड़ा और ओपन अप होता है आपका माइंडसेट, आपका एक्सपोजर और मिलता है आपको। तो उस वे में, और जैसे आप पढ़ाई, मुझे अब एक और पढ़ाई है, जैसे अगर हम बड़ी इंस्टीट्यूट्स लाएं, जैसे अब IIT है हमारे पास जी, वैसे ही फाइनेंस के लिए भी अगर हम और स्कूलिंग खोलें जिसकी पढ़ाई सिर्फ फाइनेंस पे ज़्यादा अच्छी हो, तो मुझे लगता है कि उस तरीके से हम और बेहतर हो सकते हैं, उससे हमारा और प्रैक्टिकल नॉलेज बेटर हो सकता है जी। तो मुझे लगता है उस तरीके से हम और बेहतर कर सकते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं कि समय के साथ बदलाव आया है, पॉजिटिव बदलाव आया है। बच्चे कैरियर ऑप्शन के रूप में जानने लगे हैं, समझने लगे हैं, वैसे ही अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही हैं, और उम्मीद करते हैं कि आने वाला जो समय होगा उसमें अपॉर्चुनिटीज़ और एक वर्क एक्सपीरियंस दोनों के लिए ही जो है बैकग्राउंड जो है वो अच्छा तैयार हो पाएगा। लावण्या, जनरली हमारे यहाँ कंसेप्ट है, हमारे पास कैरियर ऑप्शंस बहुत कम समझ में आते हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, MBA कर लो, ये चीज़ें समझ में आती हैं। फाइनेंस में अगर किसी को इंटरेस्ट हो, तो अगर इस तरह का कोई बैकग्राउंड हो जैसे MBA, उसमें भी क्या फाइनेंस एसोसिएटेड होता है? हाँ ज़रूर। जैसे MBA आप करते हैं तो MBA में भी बहुत स्पेशलाइजेशन का ऑप्शन होता है। अच्छा। कि आप जब MBA कर रहे हैं तो आपको लगता है आप सिर्फ बिजनेस की पढ़ाई करते हो, बट उसमें आपके पास उसमें भी ऑप्शन होता है। जैसे आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हो मार्केटिंग में, आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हो फाइनेंस में भी स्पेशलाइजेशन होता है। फिर एंटरप्रेन्योरशिप जो होता है कि आप अपना बिजनेस खुद कैसे चालू कर सकते हो, उसमें भी स्पेशलाइजेशन होता है। अच्छा। तो उस वे में मुझे लगता है कि MBA सिर्फ आपको बिजनेस चलाना नहीं सिखाता है, आप सिर्फ एक मैनेजर नहीं बनना सीखते हो, आप उसमें भी एक स्पेशलाइजेशन कर सकते हो कि आप एक फाइनेंस का स्पेशलाइजेशन हो रहा है जो आपको सबसे ज़्यादा फोकस करता है फाइनेंस पे। अच्छा। उसी तरीके से जैसे अगर आप मार्केटिंग ले लिए तो आपको मार्केटिंग पे वो ज़्यादा फोकस करेगा कि आप सेल्स एंड मार्केटिंग कैसे कर सकते हो, और उस तरीके से। तो मुझे लगता है कि MBA बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें फाइनेंस का स्पेशलाइजेशन लेना और आपके फाइनेंस के करियर को
बेहतर कर कर देता। सकता है। अभी बात करते करते आपने कहा कि मार्केटिंग एंड फाइनेंस, तो क्या ये चीज़ें एक ही होती हैं या अलग अलग होती हैं? मार्केटिंग और फाइनेंस में बेसिक डिफरेंस क्या है? मार्केटिंग और फाइनेंस में बहुत डिफरेंस है, क्योंकि मार्केटिंग होता है कि आप अपने कंपनी को कैसे लोगों के सामने लेके जाओगे। ओके। आप अपने कंपनी को किसी को कैसे सामने खड़ा कर सकते हो कि ये Consumer के हमारी सामने कंपनी है, आप अच्छा। इसमें आओ, आप इसके सामान को यूज करो, आप इसको यूटिलाइज करो। और फाइनेंस का काम होता है कि आप अपने कंपनी की वैल्यू कैसे बढ़ाते हो, अच्छा। कि आप अपने कंपनी में प्रॉफिट और कैसे करोगे, आप और क्या कर सकते हो कि लोगों को लगे कि आपकी कंपनी अच्छी कंपनी है। अच्छा। वो बहुत डिफरेंट हो गया मार्केटिंग और फाइनेंस का। लेकिन बेसिकली अल्टीमेटली रिजल्ट ये होना चाहिए कि जो हमारा कंपनी है उसकी वो प्रॉफिट better बने, हो जाए। फाइनेंशियली वो हाँ, बेहतर करे। फाइनेंशियली वो बेहतर करे, वो हर कंपनी का गोल तो होता है। जी, कंपनी हो, बैंकिंग सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, हर कोई जो भी वर्किंग एक्सपीरियंस में आता है, अल्टीमेटली गोल यही होता है कि फाइनेंशियली वो बेहतर हो। और कैसे बेहतर हो सकता है, उसके लिए फाइनेंशियल ये जो कोर्सेज लावण्या ने बताया वो बहुत ही बेहतरीन ऑप्शंस हो सकते हैं। कई बार लेकिन जब हम कोर्सेज करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि हमारे पास कैंपस ऑप्शंस क्या होते हैं, कि क्या ग्रेड्स मैटर करता है। लावण्या, आपका एक्सपीरियंस खुद का कैसा है कि क्या ग्रेड्स मैटर करता है, या ये और क्या चीज़ें होती हैं जो मैटर करती हैं, जो बेहतर वर्किंग एक्सपीरियंस दे सकती हैं? तो मुझे जैसे लगता है कि हमारे माता पिता को, सबको लगता है कि ग्रेड्स अगर अच्छे नहीं आए तो आप क्या करोगे। बट मुझे स्टूडेंट्स में भी ये टेंशन का विषय, स्टूडेंट्स में भी, क्योंकि हम हमेशा से ऐसा सोचे हैं कि ग्रेड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हमारा ग्रेड अच्छा नहीं आ रहा है तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हमारा कोई प्लेसमेंट नहीं होगा। बट मुझे ऐसा लगता है एक्सपीरियंस से कि ग्रेड्स 100% नहीं है। जो आपकी कंपनियां प्लेसमेंट में आती हैं उनके लिए वो 100% नहीं है सिर्फ ग्रेड्स देखना। अच्छा। उनके लिए वो इम्पोर्टेंट है, वो सबसे पहली चीज़ है जो वो देखते हैं कि अच्छा उन्हें अच्छी ग्रेड्स आई कि नहीं आई। बट वो लोग ये भी देखते हैं कि आपका पहले का एक्सपीरियंस क्या है, आप बात कैसे करते हो, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। कहीं वो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आप ऐसे चुप ना हो जाओ, ब्लैंक नहीं हो जाते हो, आप हमेशा, आप लाइवली हो कि नहीं हो, आप खुश हो कि नहीं हो। उनके लिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे जब हम लोग कॉलेज में भी थे तो हमें पढ़ाई में ये बताया जाता था कि जब इंटरव्यू आप देते हो तो आप इतने सीरियस मत रहो। आप सिर्फ ये फोकस मत करो कि मेरी पढ़ाई ये थी, मेरी पढ़ाई ऐसी थी। आप ये भी, आप अपने बारे में भी खुश होकर अगर आप उन्हें बताओगे कि मेरा ये एक्सपीरियंस है, मैंने ये सीखा है, तो वो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो फिर आपका ग्रेड्स कहीं ना कहीं एक तरीके से पीछे हट जाता है अगर आप उनको अपने आप के एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे अगर आप उनको वो कर पाते हो कि ये मेरा एक्सपीरियंस है, उन्हें वो बहुत अच्छा लगता है, तो ग्रेड्स कहीं ना कहीं वो एक बैक सीट पे चले जाते हैं। अच्छा। और आपकी एक्सपीरियंस, आपका पर्सनालिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपको जॉब मिलने में। सिर्फ ग्रेड्स मायने नहीं रखता है, बल्कि आपकी पर्सनालिटी और आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस जो आप प्रेजेंट करते हैं अपने आप को, वो बहुत मायने रखता है। हमारे यहाँ एक चीज़ मुझे खुद में भी ये फील होती है कि जब आप प्रेजेंटेबिलिटी जो होती है, मार्केटिंग फील्ड के काम की हो, फाइनेंस की हो, बैंकिंग सेक्टर, जो भी फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें हैं, उसमें पर्सनालिटी, व्यक्ति विशेष की जो पर्सनालिटी है वो स्टूडेंट्स को कैरियर ऑप्शंस दिलाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो कैसे अपने पर्सनालिटी को, फाइनेंशियल सेक्टर की बात की जाए तो अपनी पर्सनालिटी को कैसे एक्सप्लोर करें और किस तरह से बनाएं कि बेहतर करियर ऑप्शंस हो, क्योंकि आप इस फील्ड में हैं और आपका एक्सपीरियंस रहा है, जल्दी ही आप फाइनेंशियल सेक्टर में फुल फ्लेजेड उतर भी जाएंगी। तो कैसे अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करनी चाहिए, जो स्टूडेंट्स हमारे देख रहे हैं, जो बच्चे देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, वो जाने और समझें इस चीज़ को? तो मुझे लगता है पर्सनालिटी हर जन की बहुत अलग होती है। बिल्कुल। बट जैसे आप पढ़ाई करते हो, आप और सीखते हो और आपकी एक्सपीरियंसेस होती हैं, उनसे आपकी पर्सनालिटी बेहतर होती जाती है। तो उस तरीके से मुझे लगता है कि आप और पढ़ाई करें, आप और सीखें, सिर्फ पढ़ाई के बारे में नहीं, पर आप और तरीक़ों से लोगों से कैसे बात करना है, लोगों से कैसे उठना बैठना चाहिए लोगों के साथ। आप पूरे टाइम एकदम वैसे आप एकदम चिल होके आप नहीं रह सकते हैं, मुझे लगता है। जैसे क्योंकि फाइनेंशियल एक बहुत प्रोफेशनल भी बैकग्राउंड है, तो आपको कहीं ना कहीं अपने पर्सनालिटी में वो प्रोफेशनलिज्म भी दिखानी है। तो उस तरीके से आप अगर बातचीत और अच्छे से करेंगे, उनसे और अच्छे से मिलेंगे
और मुझे ये भी लगता है कि आप पढ़ाई जब ज़्यादा करते हैं तो आपको जो नॉलेज आपकी बढ़ती जाती है उससे भी आपकी पर्सनालिटी बहुत बेहतर होती है। तो मुझे ये लगता है कि आप पढ़ाई भी और करो, सिर्फ इसलिए नहीं कि आपको जॉब मिल पाए, बट इसलिए भी कि आप जब जॉब ढूंढने जाओ तो आपके पास बात करने को हो। तो उस तरीके से मुझे लगता है कि आपकी पर्सनालिटी भी बहुत बेहतर हो सकती है। जी, यानी कि ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है वो सिर्फ बुकिश नहीं होना चाहिए, आपका जो आपकी पर्सनालिटी एक लाइवली पर्सनालिटी होनी चाहिए। जब भी कोई व्यक्ति विशेष आपसे मिले तो उसे लगे कि इसे सिर्फ बुकिश नॉलेज नहीं है, इन डेप्थ नॉलेज है बट वो बुकिश नहीं है। वो सिर्फ ऐसी इस तरह से प्रेजेंटेशन आपका होना चाहिए कि आपकी तरफ लोग आपके पर्सनालिटी से अट्रैक्ट हो, ना कि सिर्फ आपके नॉलेज से, आपके डेप्थ से। आपके पास लावण्य इंडियन और फॉरेन दोनों का एक्सपीरियंस बैकग्राउंड रहा है, कैसे हम अपने इंडियन स्टूडेंट्स को और बेहतर कर सकते हैं? क्या वर्किंग एक्सपीरियंस या स्टडिंग एक्सपीरियंस वहाँ का अलग रहा है और यहाँ क्या कैसे हम और बेहतर करें, इसके लिए क्या आप सलाह देना चाहेंगे? तो मुझे लगता है क्योंकि मेरा दोनों एक्सपीरियंस रहा है, तो मुझे जो अलग लगता है वो ये है कि हम जब अब्रॉड पढ़ते हैं तो हमें ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है। हम ज़्यादा केस स्टडीज़ पे ध्यान देते हैं, हमें ज़्यादा इंडिपेंडेंस मिलती है। अच्छा, कि हमारे को जैसे ये नहीं बोला जाता कि आप सिर्फ ये कर सकते हो। अच्छा, हमें बोला जाता है कि आप एक्सप्लोर करो, आप देखो, आप सीखो, आप फिर मुझे हमारे प्रोफेसर्स बोलते हैं कि आप मुझे आके तब बताओ कि अब मुझे ये लगता है कि हमें ये करना चाहिए। तो उस वे में मुझे लगता है कि आप बहुत चीज़ें अपने आप सीखने लगते हो कि जब ये आप प्रैक्टिकली आप काम करते हो। जैसे वहाँ पे मुझे ऐसा था कि इंटर्नशिप्स आप बहुत करो। तो जैसे इंडिया में सिर्फ मुझे लगता है कि हमारी होती इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ हम पढ़ाई के बीच में नहीं लेते हैं। यानी कि हमारी जो नॉलेज है वो थोड़ी प्रैक्टिकल होनी चाहिए। हाँ, कंपनीज में मूव करना या अलग अलग सेक्टर्स में जाके जितना आप वर्किंग एक्सपीरियंस लेंगे वो आपकी पर्सनालिटी को भी इन्हेंस करेगा, साथ साथ आपके कैरियर ऑप्शंस के लिए और बेहतर होगा। लावण्या, बात करके बहुत कुछ जाना समझा। हमारे जो दर्शक देख रहे होंगे, चाहे वो पेरेंट्स होंगे या स्टूडेंट्स होंगे, उन्हें भी समझ में आया होगा कि कितना बड़ा और वाइड एस्पेक्ट्स हो सकता है, क्या क्या कैरियर ऑप्शंस हो सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि आज जो हमने बातचीत की उससे आपको बहुत मज़ा आया होगा, साथ ही साथ आपका ज्ञान वर्धन हुआ होगा, आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से वित्तीय क्षेत्र में संभावनाएं हैं। अगले अंक में हम फिर एक ऐसे ही विषय और एक खास गेस्ट के साथ फिर उपस्थित होंगे, लेकिन जाने से पहले आप हमारा पता नोट कीजिए ताकि आप हमारे कार्यक्रम के बारे में जो आपकी व्यूज़ है या आप कुछ चाहते हैं इस कार्यक्रम में और ऐड करना, तो आप हमें लिख सकें। हमारा पता है कार्यक्रम खुला आकाश, निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र, पटना, फ्रेजर रोड, पटना 800001। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और इसके लिए आप हमारा ईमेल आईडी नोट करें, directordk patna@gmail.com। तो अगले अंक में फिर मुलाकात होगी। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।